सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, रैंकिंग, और यहां पीछे आपको दिखाई भी दे रहा है, टॉपिक का नाम है रैंकिंग। तो रैंकिंग टॉपिक में आपको रैंकिंग टॉपिक आपको जो है बनता कहां से है? प्यारे बच्चों, पहले समझिएगा इस वर्ड को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब आप किसी चीज को ऑर्डर या सीक्वेंस में लगाते हैं, उसको मिनिमाइज करके या मैक्सिमाइज करते हैं, उस कंसेप्ट से जनरेट होता है आपका रैंकिंग। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की वैल्यू से बनता है रैंकिंग। कैसे, क्या, अब समझिएगा। जब दो व्यक्तियों में ज्यादा, कम, अधिक, थोड़ा, इन चीजों का कंपेयर करेंगे तो हर बंदे को एक सीट मिलेगी। उस सीट को बोला जाता है रैंक। अब ये आपकी डेली डे लाइफ में पैदा हुआ, इसलिए बैंकिंग के एग्जाम में ऑर्डर एंड कंपैरिजन का एक टॉपिक मिलेगा। ऑर्डर और कंपेयर के अंदर एक सेक्शन आता है रैंकिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, 10 लोगों को बाएं से, दाएं से, यहां वहां, इस तरह के आपको क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले कंसेप्ट, एक लाइन है, इस लाइन में आपके कुछ व्यक्ति बैठे हैं। ये बैठा है महाराज ए। अब ये होता है आपका लेफ्ट हैंड और ये होता है आपका राइट हैंड। 1 2 3 4 5, तो ए की लेफ्ट वैल्यू है 5। 1 2 3 4 5। ए की राइट वैल्यू भी कितनी है? 5। पर अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइन में टोटल तो 9 है, पर इनकी वैल्यू आ रही है 5 और 5 10। इस चीज को ना आप लोगों से कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, 10 9 8 7 6 और 5 11, उंगलियां तो 10 है भाई, अंगूठे समेत। आपसे कई बार ना ऐसा प्रश्न आपके दोस्त मित्रों ने पूछा होगा, आपको कई बार लोग पूछ लेते हैं, भाई 100 रुपए थे, 50 की चीज ली, बच गए 50, इसमें से ये किया, बच गए ये। दोनों तरफ टोटल मारो, एक तरफ 100 होता है, एक तरफ 101 होता है। ये एक एक्स्ट्रा क्यों है? अच्छा, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग में आपने पढ़ा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब आप वैल्यू को जोड़ देते हैं तो आपका टोटल नंबर हो जाता है, क्या हो जाता है? टोटल नंबर हो जाता है दोनों को ऐड करके 1। वहां ऐसा क्यों होता है? टोटल तो अल्फाबेट 26 है, पर वो होता है 27। ये रीजन देखो, यहां ये लेफ्ट से भी काउंट है, ये बंदा राइट से भी, तो एक चीज लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काउंट हो जाती है, जिस वजह से वो डबल हो जाती है। तो इसलिए लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू -1 इक्वल्स टू टोटल। बस प्यारे बच्चों, जिसने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, समझो उसका सारा कंसेप्ट बन गया। तो टोटल वैल्यू इक्वल किसके बनती है? लेफ्ट प्लस राइट। आप यहां भी करके देख लो, 5 और 5 10, -1 करोगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो टोटल ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का आ जाएगा माइनस का। ऐसे ही अगर राइट चाहिए तो टोटल ये माइनस का 1 इधर प्लस का, और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। लेफ्ट निकालना तो टोटल +1 माइनस राइट, राइट निकालना तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट। इस तरह से आपका ये रैंकिंग का कंसेप्ट बनता है। अगर वो आपको लेफ्ट राइट की जगह टॉप या बॉटम से कहे तो टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल्स टू टोटल हो जाता है। अगर आपको वो फ्रंट बैक से कहे तो भी फ्रंट प्लस बैक -1 इक्वल्स टू आपका टोटल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल का तो ये हो गया। वर्ड मिलेगा रैंक। रैंक हमेशा स्टार्टिंग से ही होगा, भले ही चाहे वो आप लेफ्ट स्टार्टिंग ले लो, भले आप राइट स्टार्टिंग ले लो, भले आप उसको टॉप मोस्ट से ले लो, कैसे भी ले लो, बट रैंक वर्ड का यूज हमेशा टॉप साइड से ही होता है। तो चलिए अब हम इस रैंकिंग कंसेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा और जानते हैं। तो इस थोड़ा थोड़ा और जानने को शुरू करते हैं हम फटाफट से। चलिए, तो
तो यहां से हमने जो बेसिक चीज सीखी वो ये है कि अगर किसी भी पर्सनैलिटी के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के वैल्यू दिए होंगे, उन्हें जोड़ के आपको टोटल मिला करेगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपको बैक टू बेसिक में इस टॉपिक में सीखने को आपको जो मेन पॉइंट मिला, पहला टोटल पता करने के लिए लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू माइनस 1 ये होता है टोटल के बराबर। परंतु यहां याद रखेंगे लेफ्ट और राइट एक ही बंदे की होनी चाहिए। टोटल में 1 जोड़ के लेफ्ट माइनस कर दो तो आपका राइट निकलता है, टोटल में 1 जोड़ के आप राइट माइनस कर दो तो आपका लेफ्ट निकल आएगा। ठीक है जी, तो लेफ्ट निकालने में टोटल 1 करके राइट माइनस कर दो, राइट निकालने में टोटल 1 करके लेफ्ट माइनस कर दो। तो इस तरह से अब बेसिक में ये 3 बातें आ गई। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़े से क्वेश्चन इन पे प्रैक्टिस करवा दें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन आता है सोहन रैंक 9th इन द टॉप एंड 38th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर। आ गया प्यारे बच्चों, यहां एक ही बच्चे का, बस याद रखिएगा कि लेफ्ट और राइट वैल्यू एक ही कैंडिडेट की होनी चाहिए। टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा जूम करके लगाएं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ पाए। अब टॉप से है 9th, आप इसे लेफ्ट मान लीजिए, राइट वैल्यू क्या दे रखी है उसने 38, तो टोटल निकालने के लिए दोनों का ऐड -1, तो इन दोनों को ऐड करोगे 47 - 1, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट आर देयर 46, आंसर मार्क हो जाएगा बी। प्यारे बच्चों, बस इतनी सी ही देर आपको एग्जाम में लगा करेगी। सेकंड वन क्वेश्चन आपको देता है ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन ए सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th ऑर्डर फ्रॉम बोथ हैंड्स। देखो प्यारे बच्चों, बोथ हैंड लिखा हो, इधर और एंड लिखा हो, इधर साइड्स लिखा हो, इन सभी बातों का मतलब एक होता है। इट मींस उसका लेफ्ट भी 19 है और उसका राइट भी। तो टोटल निकालने के लिए फिर वही लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 दूना 38 माइनस 1 37। तो हाउ मेनी टोटल इन द लाइन ऑफ बॉयज आर 37, या क्लास में टोटल कैंडिडेट 37, इसका आंसर भी बी बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास है नितिन रैंक 8th इन ए क्लास ऑफ 49, टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं 49, नितिन का रैंक क्लास में, मैंने कहा ना रैंक स्टार्टिंग से होता है, तो नितिन का रैंक है 18th, तो लेफ्ट वैल्यू कितनी है 18th, टोटल 49, लेफ्ट वैल्यू 18। अब आपको राइट पता करना है, हमारे फॉर्मूले में डालेंगे टोटल में एक जोड़ के लेफ्ट घटा दो, 49 + 1 माइनस दिस, आंसर इज 32। इस बात को यूं भी समझ सकते हो, मैं आपको कहूं प्यारे बच्चों कि मैं एक स्टूडेंट के रिजल्ट में मेरा रैंक 5th आया है, उस रैंक 5th वर्ड का मतलब क्या है कि मेरे आगे 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट हैं, 5वां मैं खड़ा हूं। तो ऐसे ही अगर इसका रैंक 18th है तो इसके आगे कितने हैं 17, तो 49 - 17 कर दोगे तो आंसर 32 वैसे भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको समझ के चलना है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन ऊपर कर दे। चलिए मनोज, अब देखिए यहां सिंगल पर्सनैलिटी की, मैं बार बार वही बात कहूंगा, जहां सिंगल पर्सनैलिटी की बात होगी वहां ये कंसेप्ट चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है मनोज एंड सचिन रैंक 11th एंड 7th फ्रॉम, तो मनोज हो गया 7th और सचिन हो गया आपका 11, टोटल स्टूडेंट है 31, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिवली रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ दैट क्लास। अब दोनों का अलग अलग निकालना है, टोटल 31 + 1 - 7 कर दोगे तो उसकी राइट वैल्यू आ जाएगी 25, ऐसे 31 + 1 - 11 कर दोगे 21, तो आंसर आ जाएगा 25 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, आंसर इज सी। तो इस तरह से अलग अलग का पूछा था, काम हो गया। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपको दे ही दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित इन ए क्लास ऑफ 39, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 39, रवि इज 9 रैंक अहेड 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित, कोई सुमित है अहेड होता है सामने, उससे आगे 7 स्थान पे कौन है
रवि 7th है ना बेटे। चलिए अब आपको कहता है इफ सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट। अब भाई मेरा पीछे से 17 नंबर और मेरे 7 आगे, तो ये मेरा जो मित्र है ये पीछे से 17 और 7 24वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन कहता है रवि रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग, तो रवि का लास्ट से 24, मतलब राइट वैल्यू है, बॉटम वैल्यू है 24, टोटल वैल्यू है 39, तो टोटल प्लस 1 माइनस 24, 40 माइनस 24, 16 इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन, आंसर इज सी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, सिंगल पर्सनैलिटी के लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करके -1 करने से टोटल आता है। तो चलिए मैं बीच में एक बार याद दिलवा दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने 5 मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है आपको वीडियो, समझ आ रहा है कंसेप्ट को, तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक्स के बैंकिंग के आइकन से पड़े हुए हैं, तो जिस को भी बैंकिंग फॉर्मेटेड कोई एग्जाम्स देने हैं वो एक बार इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा आगे की तरफ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में क्या है, इन क्वेश्चनों में बस लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, एक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपके साथ वीडियो साझा करूंगा आगे चल के, अभी के लिए पढ़ते हैं। कहता है इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, दे इंटरचेंज। तो चलिए अगला कंसेप्ट आ गया इंटरचेंज। तो पहले मैं आपको इंटरचेंज का कंसेप्ट समझा दूं, इंटरचेंज का कंसेप्ट समझा दूं, ये एक ऐसी ट्रिक होने वाली है, पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूं फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, और ऐसी ट्रिक आपने YouTube पे ना तो देखी होगी ना देखेंगे। चलिए क्योंकि मैं दिखा दूंगा उसके बाद तो कोई कॉपी करता रहे तो क्या दिक्कत है। चलिए अब एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन हटा दे। इंटरचेंज के कंसेप्ट में क्या होता है, ए और बी दो पर्सनैलिटी है, मैं अपनी तरफ से नंबर मानता हूं, ये एक 15 नंबर पे है, एक 17 नंबर पे है। क्वेश्चन क्या होता है, इफ दे इंटरचेंज, मतलब ए आ जाए बी की सीट पे और बी आ जाए ए की सीट पे। इफ दे इंटरचेंज बी बिकम 10th फ्रॉम, या ए बिकम 25th फ्रॉम लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल ये हो। तो जब दो व्यक्तियों ने अपनी सीट बदल ली, समझने के लिए समझिएगा, ये दो मार्कर हैं, आपको ये लेफ्ट में दिख रहा होगा, आपको ये राइट में दिख रहा होगा। अब ये दोनों ने सीट बदल दी, भाई मार्करों ने सीट बदली, हाथों ने नहीं। आपका लेफ्ट वही है, राइट वही है, पर अब लेफ्ट पे ब्लैक हो गया और राइट पे ग्रीन हो गया। तो समझने वाली बात यहां क्या है कि पर्सनैलिटी बदल जाते हैं, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, पर सीटें वही हैं। तो आपको ए और बी की सीट मिल गई, दोनों को ऐड करके -1 कर दीजिए तो आपको टोटल मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर अगर आपको बिटवीन पता करने के लिए कह दे, बी की नई सीट पता करने के लिए, अब आपसे क्वेश्चन कह दे व्हाट इज बी न्यू सीट आफ्टर चेंज फ्रॉम द राइट साइड, टोटल है 41 प्लस 1, लेफ्ट वाली सीट ए की बी ने ले ली हुई है तो 42 माइनस 15, तो बी की इंटरचेंज के बाद 27 सीट हो जाएगी। ये हो गया। या इस पे आपको क्वेश्चन क्या बना के दे देता है, तीसरी तरह का क्वेश्चन आता है इनके बीच में कितने हैं। भाई टोटल बच्चे हैं 41, समझो इस बात को समझना, बिटवीन का कंसेप्ट कैसे निकलता है, टोटल इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन, ये एक कंसेप्ट होता है। अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा। अब समझिएगा भाई टोटल मेरे पास 41 रुपए हैं, एक दुकानदार को 15 रुपए दे दिए, एक को 17 रुपए दे दिए। भाई 41 में से 15 एक को दिए, 26 बच गए, 26 में से दूसरे को 17 दे दिए तो बच गए कितने, 9। तो यही हम यहाँ करते हैं, 15 प्लस 17 प्लस बीच वाले बराबर होता है 41 के। तो 41 में से 15 17 32 आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा बिटवीन में 9। ये था बेसिक ऑफ द कंसेप्ट। अब बारी आती है ट्रिक की। तो अब इस ट्रिक वाले केस में हेल्प लेते हैं एक क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन की मैं हेल्प लेता हूं।
टेक्निकल टीम को कहूंगा एक क्वेश्चन सिर्फ आप लगा दीजिए, यही वाला पहला क्वेश्चन जो है इंटरचेंज वाला, और थोड़ा सा इस तरफ से कर दीजिए, जूम करके सिर्फ एक क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों इंटरचेंज के केस को समझिएगा। इंटरचेंज यहां स्पेस है। चलिए तो मैं क्वेश्चन के सर पे ही चला जाता हूं, कोई बात नहीं। इंटरचेंज, हेलो हेलो। तो प्यारे विद्यार्थी कर दे एक बार।